आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ आज हम बात करेंगे एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की। आपको बता दें, एस्टेट मेरिट लिस्ट में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। एस्टेट 2019-2021 मेरिट लिस्ट में आए अभ्यर्थियों के साथ संपन्न होगी ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी हम आपको दे दें, और इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट की शरण में। ऐसे में मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि आगे लड़ाई लंबी है पर जीत सुनिश्चित। ऐसे में आप अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग की थी कि अकाउंट डिटेल उपलब्ध कराया जाए शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा आगे योगदान के लिए। आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है। बड़े अधिवक्ताओं के साथ पटना हाईकोर्ट में आपके मुद्दे को हम रख रहे हैं, और जो भी अभ्यर्थी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं आप अकाउंट डिटेल देख लें और आगे आर्थिक योगदान दें। बिहार सरकार का कहना है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों बराबर है। ऐसे में क्या आरजेडी के तेजस्वी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर मुख्यमंत्री बना सकते हैं? अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें तो हम भी ये मान लेंगे कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग का जो डाटा जारी हुआ है आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस में लगभग 26,000 और कंप्यूटर साइंस में 17,000, ये दोनों जो विषय हैं इसमें इतना रिजल्ट हुआ है कि इनके जो अभ्यर्थी अगले 20-25 सालों तक बहाली के इंतजार में बाट जोते रहेंगे, तब भी इनकी बहाली सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आप आम अभ्यर्थियों से आह्वान करेगा कि जो भी मेरिट में अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी एकजुट हो जाए और आगे आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, आर्थिक योगदान करें और केस से जुड़ जाए, क्योंकि आगे मेरिट वालों का केस बहुत मजबूत है। अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत जो हुई है, अधिवक्ता के इंटरव्यू से भी आपको रूबरू कराएंगे, पर पहले आप समझ लें शिक्षा विभाग अब ये भी कह रही है कि ये जो पद हैं 37,500, इसमें आधे पद हम पदोन्नति से भरेंगे। आप समझ सकते हैं कि 37,000 में अगर आधे पद पदोन्नति से भरे जाएं तो लगभग 18,500 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो क्या 18,500 में क्या सभी की नियुक्ति हो पाएगी? जबकि नोटिफिकेशन 2019 का है और ये जो नियमावली 2020-21 की बात करते हैं ये 2020-21 नियमावली है। और अधिवक्ता से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 2019 के नोटिफिकेशन पर 2021 के कोई भी नियम लागू नहीं हो पाएंगे। ऐसे में केस हम 100% जीत रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एनसीटी 2021 का जो रूल नया आया है, अब प्रमाण पत्रों की वैधता हम उम्र भर करने जा रहे हैं, इसलिए आम अभ्यर्थियों को अब मेरिट और नॉन मेरिट हटाकर सभी को एक बराबर कर रहे हैं, पर यह गलत है। नोटिफिकेशन में साफ तौर से लिखा है कि स्टेट के मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, और ऐसे में नियमावली 2021 की नियमावली और ये नोटिफिकेशन 2019 का है, किसी भी लहजे में ये आगे नहीं बढ़ सकता। आम अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। शिक्षा विभाग मुंह के बल गिरेगा पटना हाईकोर्ट में। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि हम मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को साथ लेकर चलना चाह रहे थे, पर जब नॉन मेरिट अभ्यर्थियों का डाटा हमने देखा तो हमारा सिर चकरा गया। हम समझ गए कि ये नॉन मेरिट वाले कहीं ना कहीं इतनी संख्या में हैं कि अगर इनके साथ हम खड़े रहें तो आगे ये बहाली कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में अब नोटिफिकेशन के आधार पर ही बहाली एक अंतिम रास्ता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि विभिन्न विषय, जिन विषयों में गणित, साइंस, संस्कृत और अन्य विषय शामिल हैं, और साइंस और गणित में तो पेपर 1 और पेपर 2 भी है, अंग्रेजी में भी पेपर 1 और पेपर 2 भी है। कुछ अभ्यर्थी पेपर 1 से पेपर 2 में जाएंगे तो सीटें बहुत सारी रिक्त रह जाएंगी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित ही है जो भी मेरिट में है उनकी। इसके अलावा आप ये समझे, जिन अभ्यर्थियों ने सब्सिडरी से आवेदन किया है या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने के बाद भी उन्होंने परीक्षा में आवेदन दिया है और परीक्षा पास कर गए हैं, वो अभ्यर्थी अब सीधे तौर पर बाहर होंगे, क्योंकि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन की बात शिक्षा विभाग करती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आगे बहुत सारी सीटें हैं और मेरिट में जो भी अभ्यर्थी है उनकी बहाली सुनिश्चित है, वो चाहे सोशल साइंस के अभ्यर्थी मेरिट में हो या कंप्यूटर के, पर नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। ऐसे में मेरिट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ा पीएल दायर करने की बात की है, साथ में एक रीट भी दायर होगा।
आपके स्क्रीन पर एक आवेदन है, आप आवेदन देख सकते हैं। इस आवेदन का एक PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप डाउनलोड कर लें, या इस आवेदन में जो भी लिखा है इसको आप अपने हाथों से लिखकर शिक्षा विभाग का एड्रेस आपके स्क्रीन पर है BSEB पटना का, आपको इसको BSEB पटना के एड्रेस पर सेंड करना है स्पीड पोस्ट से। और इस आवेदन को सेंड करने के बाद आप एक फ़ोटोकॉपी भी इसका करवा लें, जिस फोटोकॉपी के नीचे स्पीड पोस्ट का जो स्लिप आपको मिलेगा उसको चिपकाकर उसका फ़ोटो खींचकर हमें उपलब्ध कराएं। आगे पटना हाई कोर्ट में हम आप अभ्यर्थियों की तरफ से, पूरे बिहार के अभ्यर्थी की तरफ से BSEB पटना को ये रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि हम मेरिट वाले अभ्यर्थी जो नोटिफिकेशन के आधार पर उत्तीर्ण होकर के आए हैं और मेरिट में है, उनकी बहाली सुनिश्चित करवाने के लिए आवेदन हम BSEB पटना को भेज रहे हैं। BSEB पटना का पता आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसी पते पर आपको ये आवेदन भेजना है। सेवा में अध्यक्ष BSEB पटना लिख दें और इसके बाद जो एड्रेस है आप लिख सकते हैं। एड्रेस है नियर सिन्हा लाइब्रेरी BSEB पटना, 8,17,000 पिन कोड है, आप देख सकते हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थी इस एड्रेस पर आप अपने आवेदन को सेंड करें और इसका स्पीड पोस्ट का जो चिरकुट है उसको आप अपने आवेदन के फोटोकॉपी के साथ स्लिप पर चिपका कर हमें वो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें ये रिप्रेजेंटेशन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में ये रिप्रेजेंटेशन पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से जाना बहुत ही ज़रूरी है। पटना हाईकोर्ट में हम ये दिखाना चाहते हैं कि अभ्यर्थी इसके विरोध में और सभी अभ्यर्थियों ने रिप्रेजेंटेशन भेजा है। इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आप अपना नाम भी लिखें और ये दिखाएं। नीचे आप ज़रूर ये बात लिख दें कि हम स्टेट अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली चाहते हैं क्योंकि हम मेरिट लिस्ट में हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे भविष्य को देखते हुए नोटिफिकेशन में जो कंडिका 2 और कंडिका 12 में जो मापदंड रखे गए हैं उन्हीं मापदंडों के अनुसार नोटिफिकेशन के आधार पर मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित की जाए। ये बात आपको लिखना है। अगले वीडियो में हम आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। आगे 2 बड़े केस पटना हाईकोर्ट में, एक PIL और एक रीट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी है, आर्थिक रूप से केस को मजबूत जरूर करें। आपके स्क्रीन पर आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आपको अगले वीडियो में हम अधिवक्ता के इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे जिसमें अधिवक्ता की जुबानी आप सारी कहानी सुनेंगे कि कैसे आप केस जीत सकते हैं। 1 से 2 दिन में पटना हाईकोर्ट में ये केस आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहते हैं कि गेंडा आलोक के चक्कर में ना पड़े। ये 3 केस हमसे हार चुका है और ये अभ्यर्थियों से पैसा लेकर एक छोटे मोटे वकील से ड्राफ्ट कराकर केस आगे बढ़ाता है, सारा पैसा घपलायनामा करता है। इसलिए आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि गेंडा आलोक के चक्कर में ना पड़े। आप अभ्यर्थी गेंडा आलोक के अकाउंट स्टेटमेंट को विभिन्न ग्रुपों में देख चुके होंगे। साफ तौर से ये अभ्यर्थियों से पैसा तो जरूर लेता है पर किसी अधिवक्ता को ये पैसा देता नहीं है और अंत में एक केस हारता है। इसलिए कुछ अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि गेंडा के साथ आप खड़े हो जाए, गेंडा आलोक के साथ हम खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गेंडा आलोक चोर है और उसके अकाउंट के स्टेटस को देखने के बाद आप भी समझ चुके होंगे 3 केस ये हार चुका है पटना हाईकोर्ट में। ऐसे में ऐसे गेंडों के चक्कर में ना पड़े। आप अभ्यर्थियों को ये बता दें कि EWS में इसका रिजल्ट आया है। यह अभ्यर्थी पहले कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए हाथ पर मार रहा था। अगर कदाचार युक्त रिजल्ट आ जाता तो ये गेंडा कहाँ फिकाता, इसको इस बात का समझ नहीं है। ऐसे में आलोक श्रीवास्तव जो एक चंदा चोर है, मैं आप अभ्यर्थियों से कहूँगा कि उसको आप पैसा न दें। आप भले मुझे पैसा न दें, मैं अपने पैसे से केस लड़ूंगा, पर ऐसे गेंडों को अगर आप पैसा देते हैं और आगे जाकर ये केस हारता है तो जिम्मेवार आप अभ्यर्थी होंगे। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को ये भी बता दें कि जो भी अभ्यर्थी आगे पैसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 अलग अलग लोग बढ़ रहे हैं, आपको बता दें कि आगे जाकर के सभी केस मर्ज हो जाते हैं। एक नेचर का केस अगर 2 व्यक्ति आगे बढ़ाते हैं तो आगे दोनों केस मर्ज होता है। ऐसे में अगर आप अभ्यर्थी हमारे केस में आगे बढ़ते हैं और हम अच्छे वकील के साथ आगे बढ़ते हैं और इसका केस अगर हमें मर्ज हो जाता है तो आप अभ्यर्थियों को कहीं से कोई हानि नहीं है क्योंकि आगे हम केस को सही तरीके से बढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप कॉल करके बातचीत भी कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे पटना हाई कोर्ट में बड़े केस के संबंध में वकील के इंटरव्यू से हम आपको अगले वीडियो में रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।